हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 1 हल करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। आपका प्रश्न आपको दे रखा है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। हमें इन प्रश्नों के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रश्न नंबर पहले का पहला। क्या दे रखा है आपको दे रखा है ए की स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ आपको क्या करना है, पहले पद और आखिरी पद को लेना है। ठीक है, तो ए की स्क्वायर ले लेता हूँ और आखिरी पद यहाँ पे कितने 16, और इनका कर देता हूँ गुणा। तो क्या आ जाएगा 16a की स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बीच में क्या है, आपको सर बीच में 8a है, तो मैं बीच में 8a लिख देता हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सोचना है। क्या सोचना है वो देखिए, आपको ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनको जोड़ने पर 8a आई और गुणा करने पर 16a की स्क्वायर आई। तो आप देखो 4a और 4a यहाँ जोड़ो 8a आएगा, गुणा करो 16 ए की स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए की स्क्वायर 8a को 4a और 16। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल, 4 और 4 8 ही होता है। ठीक है, ए आ गया बाहर, कॉमन आ गया, बच क्या गया ए बच गया, प्लस में बच गया 4। इसमें आपने ले लिया कॉमन 4, 4 के पहाड़े में भी 4 आता है और 16 के पहाड़े में भी 4 आता है। बच क्या गया ए, और यहाँ क्या बच गया 4। इसमें देखो एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, तो लिख दो ए प्लस 4 और एक आ जाएगा ए प्लस 4। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 4 की स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में दे रखा है p की स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। ये आपको दे रखा है। इसमें देखिए आपको क्या करना है, पहली संख्या और लास्ट संख्या को क्या करना है, गुणा। क्या आ जाएगा 25p की स्क्वायर, बीच में क्या दे रखा है माइनस का 10p। आपको ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनका गुणा तो क्या हो 25 हो, लेकिन जोड़ क्या हो माइनस का 10p हो। तो आप देखिए माइनस का 5p, माइनस का 5p जोड़ोगे 10p आ जाएगा, वो भी किसका माइनस का। गुणा करोगे तो ये हो जाएगा प्लस, और 5 5 25 और पी की स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए फिर p की स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5p, और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ 5p प्लस 25। ठीक है, इसमें लो p को ले लो बाहर, क्या बच गया p माइनस 5 बच गया, और इधर क्या लो 5 ले लो बाहर, 5 को क्या ले लो बाहर, क्या बचेगा p, और इधर प्लस बढ़ाने के लिए हमें माइनस लेना पड़ेगा, और क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा। एक तो इसमें आ जाएगा p माइनस 5, एक इसमें आ जाएगा p माइनस 5। ठीक है, तो इसमें देखो p माइनस 5 की स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया आपको कि हाँ सर बिल्कुल समझ आया। यहाँ मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक फॉर्मूला बताता हूँ, फॉर्मूला। इसमें देखिए p माइनस 5 की स्क्वायर है, यदि मैं इसे a मानता हूँ और इसे b मानता हूँ, तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला बनता है a माइनस बी की स्क्वायर का, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab। यह फॉर्मूला मैं इसमें रखता हूँ, तो देखिए p की स्क्वायर प्लस है तो प्लस 5 की स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस 2, a का मान p है, b का मान 5 है, तो क्या आ जाएगा 10 और p। अब देखिए इसका मान और इसका मान देखिए
बराबर है ना, इसलिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 में दे रखा आपको 25 एम की स्क्वायर प्लस 30 एम प्लस 9, ये आपको दे रखा है। 25 किसका वर्ग होता है? आप कहोगे सर ये तो हमें याद है, तो 5 का वर्ग होता है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 30 एम को एक बार ऐसा का ऐसे लिख दो। 9 किसका होता है? आप कहोगे सर 3 की स्क्वायर का होता है। ठीक, अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 एम की स्क्वायर प्लस, इसको देखो 2 गुणा में 5 गुणा में क्या, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 5 गुणा में, इसके साथ एम लगा देते हैं और यहाँ 3 लिख देते हैं, तो 5 3 15, 15 2 है 30, प्लस क्या लिख दूँ, 3 की स्क्वायर लिख दूँ। अब आप ध्यान से देखोगे तो क्या बन रहा है, ये ए बन रहा है, ये बी बन रहा है, ये 2 का 2, और ये क्या है ए, और ये क्या है बी। आपका यहाँ पे एक फॉर्मूला पुटअप हो रहा है ना, ए प्लस 2ab प्लस बी, ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे बन रहा है, इस प्रकार बन गया ना। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका यहाँ पे एक फॉर्मूला बना है, ए की स्क्वायर 2ab प्लस बी की स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आता है ए प्लस बी की स्क्वायर का। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया। इसमें देखिए फिर ए का मान कितना है 5b प्लस बी का मान कितना है 3, तो इसकी मैंने कर दी स्क्वायर, यानी कि आपका जो तीसरे का उत्तर आया है वह है 5m प्लस 3 की होल स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार हम करते हैं पहले का चौथा प्रश्न। इसके अंदर आप देखिए अभी पहले के चौथे में आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है यहाँ पे 49 वाई की स्क्वायर प्लस 84 वाई जेड प्लस 36 जेड की स्क्वायर, यह आपको दे रखा है चौथा। इसमें आप देखिए, इसमें आप देखोगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि 49 को आप क्या लिख सकते हैं 7 की स्क्वायर वाई की स्क्वायर प्लस 84 वाई जेड को पड़ा रहने दो, जैसा है वैसे का वैसा, 36 को 6 की स्क्वायर, इसको जेड की स्क्वायर, तो 7 वाई की आ जाएगी होल स्क्वायर, और ये आ जाएगी यहाँ पे 6 जेड की भी होल स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा 2 गुणा में 6 गुणा में 7, ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 7 6 42, 42 2 84। ठीक है, ये आपका ए का मान आ गया, ये आपका बी का मान आ गया, ये आपका 2, ये आ गया आपका बी का मान, और ये आ गया आपका ए का मान। ठीक है, ये यहाँ पे बीच में प्लस लग गया। ठीक, फॉर्मूला आपका बन गया। क्या फॉर्मूला बना, ए की स्क्वायर 2ab प्लस बी की स्क्वायर, ये आपका बन गया फॉर्मूला। तो यहाँ पे मान रख दो, 7 वाई की स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2ab मतलब 2 6 वाई और 7 जेड प्लस 6 जेड की स्क्वायर, इसको रख दो अंदर, तो 7 वाई बन जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी की होल स्क्वायर, तो ए का मान और बी का मान और इसकी होल स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, अब इसी प्रकार हम करते हैं पहले का पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में देखिए आपको दे रखा है 4x की स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 4, ये आपको दे रखा है। इस प्रश्न में देखिए आपको क्या करना है, 4x की स्क्वायर गुणा में 4, पहले और तीसरे पद को लिया, 16x की स्क्वायर आया, बीच में क्या है माइनस का 8x, तो आपको ये तो पता चल गया, तो एक तो आएगा माइनस का 4x और एक आ जाएगा माइनस का 4x, है ना। एक या 2 बार करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। इसमें देखो फिर, इसमें 4x की स्क्वायर लिख दूं, यहाँ क्या लिखूं, माइनस का 4x
माइनस का 4x और प्लस का 4x। यहाँ क्या लो बाहर, आप कहोगे सर माइनस का 4x बाहर ले लो, मैंने ले लिया। ठीक, इसमें लोगे तो एक यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1। इसमें क्या बाहर लूँ, इसमें 4 बाहर ले लेता हूँ तो x बच जाएगा और माइनस का क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो x माइनस 1 बाहर ले लेता हूँ तो बचेगा क्या, 4x माइनस 4 बच जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा उत्तर। ठीक, इसी प्रकार फिर हम पहले का छठा भी हल कर लेते हैं। पहले का छठे का आंसर है आपका 121 बी की स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी की स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब आप 11 को क्या लिख सकते हैं वो देखिए, 11 की स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे बी की स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2 गुणा में इसे 11 लिख सकते हैं बी, और आगे देखते हैं इसे 4 की स्क्वायर और इसे सी की स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकते हैं 4c। ओके, तो ये देखो 11 बी की स्क्वायर को मैं एक साथ लिख दूं, यहाँ 2 गुणा 11 बी गुणा 4c लिख दिया, प्लस 4c की भी स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दी। अब देखिए इसके अंदर, अब इसके अंदर देखिए तो ये बन गया आपका a का मान, ये आपका बन गया b का मान, ये -2 ये a का मान और ये यहाँ पे b का मान। ठीक, इसका फॉर्मूला आपको याद है, a माइनस बी की स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, a का मान 11b की स्क्वायर बाद में लगेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा c का मान, b का मान 4c, इसका लग जाएगा होल स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा 11b माइनस 4c की होल स्क्वायर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं हम प्रश्न नंबर 7 में देखिए आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है एल प्लस एम की स्क्वायर माइनस 4lm, और आपको संकेत के रूप में दे रखा है कि एल प्लस एम को प्रसारित करना है। प्रसारित का मतलब है हल करना है, प्रसारित करना है, ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला तो आता ही है, ए प्लस बी की होल स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2lm, ये आप लिख सकते हैं, ये तो आपको आता है 4lm। इसमें देखिए एल की स्क्वायर प्लस एम की स्क्वायर, प्लस का है माइनस का है, क्या बचेगा, माइनस का 2lm बचेगा। ठीक, अब आपको ये तो पता चल रहा है कि ए की स्क्वायर है, इधर बी की स्क्वायर है, -2ab है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल माइनस एम की स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब करते हैं हम प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में आपको क्या दे रखा है, देखिए आपको यहाँ पे दे रखा है a की 4 प्लस 2a की b की स्क्वायर प्लस b की 4, ये आपको दे रखा है। ठीक है, इसमें देखिए आप ध्यान से देखिए, a की 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a की 2 के ऊपर मैं 2 लिख सकता हूँ, प्लस 2a की स्क्वायर b की स्क्वायर प्लस b की 2 के ऊपर मैं 2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया। अब देखो a की स्क्वायर b की स्क्वायर 2ab फॉर्मूला बन गया हमारा, यानी कि a की स्क्वायर का a का मान कितना हो गया, a की स्क्वायर, b की स्क्वायर गया जो b का मान है, ये 2 का मान हो गया, और ये a की स्क्वायर a का मान और b की स्क्वायर b का मान, ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो इस फॉर्मूले में लिख दो, ए का फॉर्मूला क्या आता है, ए प्लस बी की स्क्वायर होता है। ठीक है, इसके अंदर देखो फिर ए की स्क्वायर वो तो ए है, प्लस बी की स्क्वायर है वो भी क्या है, बी है, और इसकी भी क्या हो जाएगी, होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक है, अब मैं आपको तीनों ही फॉर्मूला एक साथ लिख के दिखाता हूँ। इसमें देखिए आपका एक फॉर्मूला तो ये हो गया, ए प्लस बी की स्क्वायर,
इसमें होता है ए क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर प्लस 2ab। एक इसमें फॉर्मूला होता है ए माइनस बी क्यू स्क्वायर का, इसमें ए क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर माइनस 2ab। एक फॉर्मूला इसमें ये होता है कि ए क्यू स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर, ए माइनस बी और एक हो जाता है यहाँ पे ए प्लस बी। एक फॉर्मूला यहाँ पे ये हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रश्नावली 12.2 का पहला प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नए प्रश्न के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।